को देखते हुए लोग बाग मार्ग बदल के चले जाते थे। क्यों? बोले बगल से निकलेंगे, कुछ ना कुछ करते हुए जाएंगे, सीधे नहीं जा सकते। किसी का हाथ पकड़ लेंगे, किसी का कुर्ता फाड़ देंगे, किसी का कुछ कर देंगे। हैं इतने विद्वान, तो लोग बाग इनको देख करके प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, आपने हमारे निमाई लाला को, गौर हरि को इतना बड़ा पंडित तो बना दिया, इसको थोड़ा थोड़ा इनको गंभीर भी बना दो। तब अद्वैताचार्य जी कहते थे ऐसा मत करो। बोले क्यों? बोले जिस दिन ये गंभीर होंगे उस दिन पूरा विश्व गंभीर हो जाएगा, इसलिए इनका ये आनंद। अच्छा, एक चीज देखी गई है, आप शायद अनुभव करते हो, जो व्यक्ति बहुत हंसता खेलता है ना, बहुत आनंद में रहता है, सबके जिस सभा में जाता है खुश कर देता है सबको, किसी भी बात पर उसके पास में ऐसे शब्द होते हैं कि सब खुश हो जाएं, दूसरों को छेड़ता है, हंसाता है, उसके जीवन में एक समय तो आता है कि वो थोड़ा सा, उस समय दूसरों को भी पीड़ा होती कि इतना हंसता खेलता व्यक्ति इतना शांत क्यों हो गया। गौर हरि का स्वरूप ऐसा है। आप आज भी ब्याह हो गया, कई लोग टोकते थे इनको, बोले अरे गौर हरि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा ब्याह हो गया है, अब तो कम से कम उदम मत किया करो। लेकिन ये नहीं मानते थे, फिर भी उदम करते थे, खूब आनंद करते थे। जब सब बालक मिलकर के गोपी गीत का गान करने लगे, आपका स्वर धीमे धीमे शांत हो गया, और धीमे धीमे स्वर शांत हुआ, और उन बालकों की स्वर लहरी में आप भी गाने लगे, एक विरहणी गोपी बन गए, और नेत्र खोल करके कहने लगे, वहां है श्याम सुंदर, वो बैठे हैं वृक्ष के ऊपर, अरे वहां नहीं है, वो तो कोई पक्षी है, अरे उधर बैठे हैं कृष्ण, वहां बैठे हैं। जैसा विरह गोपियों को और श्री किशोरी जी को, वैसा विरह चेतन महाप्रभु को होने लगा। थोड़ी देर तो आप शांत रहे, लेकिन जैसे ही गोपी गीत विश्राम हुआ, गोपी गीत के विश्राम होते पुनः भावावेश आ गया, फिर से दौड़ने लगे। तुरंत ईश्वरपुरी जी बोले, बच्चों इसके आगे के श्लोक आते हैं जहां पर ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, उस श्लोक का गान करो। तुरंत सबने मिलकर के गाया, ताशामा विरभूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज, ताशामाविर्भूत सौरि स्मयमाय मुखाम्भुज, पीतांबरधर श्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। और जैसे ही कहा कि श्याम सुंदर गोपियों के विरह रुदन